समाज सेवी और दादी की रसोई के संस्थापक अनूप खन्ना जी। नोएडा के सेक्टर 29 में 2015 से लगभग 10 साल से अनूप जी ने दादी की रसोई शुरू की। इस अनोखी पहल में गरीब, जरूरतमंद और भूखे लोगों को सिर्फ 5 रुपए में आप भरपेट घर जैसा पौष्टिक खाना खिलाते हैं। उसमें चावल दाल से शुरू हुई थी ये बात रसोई, और आज रोजाना सैकड़ों लोगों को मिठाई समेत गरम गरम खाना ये परोसते हैं बिना किसी चंदे के दबाव के। लोग खुद सहयोग देते हैं इन्हें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित हैं। केबीसी पर आप पहुंचे, अमिताभ बच्चन जी से इनकी तारीफ की और देश दुनिया में इनकी पहचान है। अनूप जी ने साबित किया कि भुखमरी को छोटे छोटे कदमों से रोका जा सकता है और समाज इसके लिए आगे खड़ा हो सकता है। मैं आपको दिल से और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मैं आपके पास पहुंच के, आप हमारे यहाँ आके आपने हमको बहुत सम्मानित किया है। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये प्रेरणा समाज में है वो इसी तरह दिन रात चौगनी आगे बढ़ती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये कैसे दिमाग में आया कि एक तो पैसा लेना है 5 रुपए, 5 रुपए, अब सवाल ये भी हो सकता है क्यों 5 रुपए, लेकिन 5 रुपए क्यों लेने हैं? और दूसरी बात, जवाब तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि 5 रुपए क्यों, और ये कहां से शुरू हुआ और ये कहां तक पहुंचा, अब ये कितना बड़ा रसोई है, कितनी बड़ी रसोई है ये? एक्चुअली बहुत छोटा सा कंसेप्ट था। हाँ, मेरी मदर, मैं सोशल वर्क मैंने बहुत करा है नोएडा में रह के। हाँ, बहुत पहले से कुछ ना कुछ करते रहे जी। और मैं यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, तो उस माध्यम से स्पोर्ट्स के में भी नोएडा स्टेडियम वगैरह में काफ़ी काम करा था। तो कुछ ना कुछ करते रहते, तो उसी कड़ी में कहीं ना कहीं जाके रुक जाते थे, क्योंकि समाज का कहीं ना कहीं योगदान चाहिए होता था। कहीं ना कहीं आपको पता है बहुत हिंड्रेंस हो जाती है, तो उसमें नहीं हो पाती थी चीज़ें जो हम जिस रूप से चाहते थे। तो एक बार खाना खा रहे थे तो मेरी मम्मी के मुंह से निकला कि उनकी तबीयत खराब थी, वो कहने लगी आजकल मैं ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो हमने मजाक करने लगे, बच्चे बच्चे सब बैठे थे हमारे, तो हमने कहा मम्मी आप खाना कितना खाती हो जो गरीब को खिला दे? तो मेरी बेटी के मुंह से निकला कि दादी की इच्छा है, पापा दादी की रसोई क्यों नहीं शुरू कर देते, आप तो करते रहते हैं। तो सडनली नाम भी पड़ गया, लगा कि हमें करना चाहिए। अब साहब हमने कभी ज़िंदगी में काम तो करा नहीं था ये सारे। तो मेरे पास एक दवाई लेने आता था, नंदू नाम था उसका, कुक था पीछे। तो मैंने उससे कहा मेरे ऐसे मदर की इच्छा है, तो उन्होंने कहा साहब मैं बना दिया करूँगा खिचड़ी। तो वही जो खिचड़ी से शुरुआत कर दी हमने। 21 अगस्त 2015 को इत्तेफाक से मेरा जन्मदिन होता है, तो इस दिन हमने कहा चलो मम्मी बोली उसी दिन शुरू कर देते हैं। इस पूरे एपिसोड में क्या हुआ कि जिस टाइम ये सारी बात हो रही थी तो पैसे का भी रोल आया कि कौन खर्च करेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मम्मी ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरी पेंशन के पैसे क्या बात है। उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता था कि इसको करना ही करना है जी। तो बस वहां से शुरुआत हुई और ऊपर वाले की कृपा रही। शुरुआत में ही 150-200 लोगों ने आना शुरू करा और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए। तो अब आप खुद सड़क पे खड़े होते हैं ना जी? सड़क पे ही खड़े होते हैं। और बेसिकली क्या है कि सर वहां पे जो मजा आता है ना सर, हाँ, मैं जानता हूं क्योंकि मैं सड़क पे खुद खड़ा होता हूं ना। जनता से जुड़ने का जो मजा है। मैंने बीच में अभी 2-3 साल पहले 10 रुपए में, 5 रुपए में, हम लोग 10 रुपए में कपड़े भी देते हैं बाय द वे, तो उसके लिए 10 रुपए में कपड़े लेते हैं, पुराने कपड़े। एक्चुअली क्या होता है कि आते तो हमारे पास सारे जरूरतमंदी हैं। हाँ। तो कंसेप्ट ये था कि आपके पास पुराने कपड़े हो जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, फटते हैं नहीं। हाँ। तो वो सारे हमें दे जाते हैं, तो हम उनको 10 रुपए में आ गए, उसको भी हम फ्री नहीं देते किसी को। तो उसमें भी फ्री क्यों नहीं देते हैं? फ्री देखिए, मेरा शुरू से मानना है कि किसी को कोई भी चीज फ्री में कभी नहीं देनी चाहिए। सम्मान उसका बहुत जरूरी है। सम्मान के लिए या तो कुछ ना कुछ रकम जरूर लेनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर वो 10 रुपए दे रहा है तो वो आपके तमाम रखे हुए कपड़ों में छांटता है। और जब आप फ्री देते हैं तो आप अपने हाथ से उठा के किसी को दे देते हैं। जैसे आप अपनी मेड को देते हैं, उसे चॉइस नहीं दे रहे, चॉइस नहीं देते। हमारे यहाँ आती हैं तो अपने बच्चे को पहना के देख रही हैं। हाँ। तो वो सेटिस्फेक्शन की वैल्यू है। जैसे हम और आप मॉल में जाते हैं, अपने पसंद का दे रहे हैं, पहन के देख रहे हैं, वो जो वहां पे ये सब करते हैं तो उस टाइम उन्हें लगता है कि हम खरीद रहे हैं। या 5 रुपए देने के बाद वो कहता है जरा सी दाल और दे दीजिए, जरा सी सब्जी, मतलब उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सम्मान के साथ खा रहे हैं। और उसके साथ में जो हमने सबसे बड़ा काम करा है, वहां पर सिविक सेंस देने की कोशिश करी है। ये 5 रुपए में खाना और 10 रुपए में कपड़े, या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी खुला हुआ है, सस्ती दवाइयां हैं बहुत। या आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, गवर्नमेंट की स्कीम है, 14,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, बहुत सस्ती दवाइयां हैं।
अगर आपके घर का बजट 10,000 है तो वहाँ 2,000 रुपये आ जाएगा। इतनी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन है। तो हमारा वही कंसेप्ट हुआ, रोटी कपड़ा और दवाई, 5 रुपये में खाना, 10 रुपये में कपड़े और सस्ती दवाई। तो अब उसके लिए ये जरूरी था कि उन्हें सिविक सेंस दिया जाए। गाड़ी अपनी प्रॉपर पार्किंग में लगाओगे, लाइन मेंटेन करोगे, सफाई रखोगे, बच्चे अगर चॉकलेट ले रहे हैं, कागज फेंक दिया तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो आज वहाँ पर आके देखिए इतनी साफ सफाई मिलेगी। सब लोग ही करते हैं क्योंकि उन्हें 5 रुपये उन्हें पता फ्री में नहीं, ये सब भी करना पड़ेगा मुझे, तब मुझे खाना मिलेगा। और जैसे हमारी जो दवाई की दुकान है उस पर हम पॉलिथीन देते ही नहीं, ना अपना कागज का थैला भी नहीं देते। लोग कई बार गुस्सा करते हैं कि साहब इतना सामान हम कैसे लेके जाएंगे। मैंने कहा घर से थैला लाइए, हमारे पिताजी भी लाते थे, हमारे दादाजी भी, क्या बात हम है? लोग नहीं लाते। तो थैला बांटना इज नॉट ए सोल्यूशन। उनकी आदत कैसे चेंज हो। अब 99% लोग जो मेरी दुकान में पुराने हैं वो आते कहते खन्ना साहब कुछ सिखाया नहीं सिखाया, घर से थैला लाना सिखा दिया। क्या बात आपकी है, दुकान बहुत का सारे नाम आता सबक है। हमें। आप एक कोई काम शुरू करते, एक नजीर पेश करते, उससे तमाम सारी चीजें जुड़ती चली हैं। और आज खासतौर से भैया जी कहीं में हम यही बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि ये एक छोटी सी लौ है और इससे न जाने कितने दीपक जल सकते हैं। मुझे हमेशा ये बात लगी, हमेशा ये मैं सोचता रहा, अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी मैं यही सोचता रहा, कहता रहा कि ये बात लगातार होती रहनी चाहिए। समाज में कहीं ना कहीं जो लोग काम कर रहे हैं उनको सामने लाना बहुत जरूरी है। G20 भी हुआ था जो हमें MIT यूनिवर्सिटी में जो पुणे में हुआ था, वहां पे भी हमने यही बताया था कि पूरी दुनिया में भुखमरी का कंसेप्ट चल रहा है कि ये कैसे दूर होगी। तो मैंने कहा हमारा सनातन अपना लीजिए। हमारे सनातन के अंदर हमारी पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, और चिड़ियों को दाना किस इवन सांप तक के लिए हम दूध पिला देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम किसी को, जानवर को भूखा नहीं रहने दे सकते। तो भुखमरी की समस्या बहुत बड़ी समस्या जो है सबके साथ रहने की